हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। किन लोगों के लिए है? तो जो भी बच्चे 2022 में BC ECE लेटरल एंट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एग्जाम कुछ दिनों बाद होगा। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन पीरियोडिक फंक्शन है। हर बार एक ऑब्जेक्टिव इससे आ ही जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले तो 3-4 फॉर्मूले हैं, उसी के आधार पर सारे सवाल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आपको और भी वीडियोस ऐसे चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कोई फंक्शन है y = f(x), माना कि ये कोई फंक्शन है। अब क्या हुआ कि इस x पर हम x + t बैठा दिए। अगर x + t बैठा दिए इस x के जगह पर, तो फिर से हम देख रहे हैं कि fx ही आ गया, मतलब कि फिर से y ही आ गया। तो हम बोलेंगे कि यह फंक्शन पीरियोडिक है, जिसका t जो है वह पीरियड है। बोलो क्लियर है? फिर से अगर फंक्शन में x बैठाएं या फंक्शन में x + t बैठाएं, दोनों पर अगर मान सेम आता है तो हम बोलेंगे कि fx एक पीरियोडिक फंक्शन है। बोलो क्लियर है? और जहां पर ही t जो है वह फंक्शन का पीरियड है। अच्छा, जो फंक्शन का पीरियड होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि सवाल बने। ठीक है, अच्छा, यह बात क्लियर हुआ? बिल्कुल, समझते हैं। फिर से माना कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा साइन का पावर n, कॉस का पावर n, सेक का पावर n, कॉसेक का पावर n। तो इसमें दो बातें हैं। n क्या है? अगर n ऑड है तो पीरियड 2π होगा। अगर n इवन है तो पीरियड π होगा। यह बात हमको याद रखना है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब बात को और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हाँ, आगे अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम y = sin x देखें, y = sin x, तो हमको पता है कि y = sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे कर करके। बोलो क्लियर है? अच्छे से देखेंगे, ऐसे कर करके बनता है, सभी लोग जानते हैं। जहां पर ये है 0, ये है π, ये है 2π, ये है 3π, ये है 4π, ये है 5π, 6π, 7π, 8π और 9π, ऐसे रिपीट होते जाता है। ये किसका ग्राफ है? sin x का। अब हम ऐसा बोल रहे, देखना, जैसा 0 से 2π तक है, देखो, वैसा ही 2π से 4π तक है, वैसा ही 4π से 6π तक है। देखो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, 0 से 2π के बीच में। तो 2π से 4π के देखो, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसीलिए तो कुछ देर पहले बोले कि बोलो साइन का पावर क्या है? 1 है। साइन का पावर 1 है, इसका मतलब ऑड है। इसका मतलब ऑड होगा तो पीरियड कितनी हो जाएगी? ऑड होने पर पीरियड 2π हो जाएगी। देखो यहां पर पीरियड 2π है भी, बिल्कुल। अब तुम एक बात सोच के देखना, कोई बच्चा के मन में यह सवाल आ भी सकता है कि सर 2π ही क्यों लिए? 2π ही क्यों लिए सर? सर आप ऐसा करते ना कि यहां से 4π लेते। सर देखिए, जो 0 से 4π है वही 4π से 8π भी है। देखिए सर आप अच्छा से, हम बोले हाँ 4π से 8π भी वैसा ही है। तो सर आप इसका पीरियड 4π भी बोल सकते हैं। हम बोले हाँ बोलेंगे।
इसका पीरियड 4 पाई भी बोलेंगे। तो सर सवाल ये उठता है कि सर पहले आप 2 पाई बोल रहे हैं, अब आप 4 पाई बोल रहे हैं, तो आखिर पीरियड है क्या? तो हम बोले कि छोटू, पीरियड हम लोग हमेशा फंडामेंटल लेंगे, फंडामेंटल पीरियड। बच्चों के मन में सवाल आया कि अबे नया ड्रामा क्या है? फंडामेंटल पीरियड सबसे छोटा पीरियड होता है। 4 पाई भी एक पीरियड है, 4 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, और 2 पाई भी एक पीरियड है, 2 पाई के अनुसार से भी रिपीट कर रहा है। तो 4 पाई और 2 पाई में छोटा कौन है? 2 पाई। तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई हो गया, और उसी को हम फंडामेंटल को ही पूरा लेके चलते हैं पूरे कहानी में। अब तो मेरे को एक चीज और बताओ, अगर हम लोग साइन स्क्वायर का बनाते, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, अब तुम खुद सोचना, इस वाले ग्राफ में ऊपर में साइन पॉजिटिव, नीचे में साइन निगेटिव, ऊपर में साइन पॉजिटिव, नीचे में साइन निगेटिव। अब तुम खुद सोचो, अगर हम साइन स्क्वायर का बना दिए तो जिंदगी में कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्या कि स्क्वायर है। तो हर बार फोटो कैसे बनेगा? देखो ऐसे जाएगा साइन स्क्वायर, पहला बार तो चल जाएगा, दूसरे बार आना चाहिए था साइन के अनुसार से नीचे, क्योंकि यह स्क्वायर है तो यहीं से घूम जाएगा फिर ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, फिर यहां से घूम जाएगा ऐसे। तो देखो ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 3 पाई, तो तुम खुद चमकेगा कि जो इसका पाई है ना, पाई ही इतना बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो पीरियड है वह क्या होगा? पाई हो जाएगा साइन स्क्वायर का। इसलिए कुछ देर पहले समझाए हैं कि अगर जो पावर इवन रहा तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक की बात क्लियर करते हैं। याद रखिएगा सब कोई, सुनिएगा, जब भी tan का पावर n हो या cot का पावर n हो, इसका पीरियड हमेशा पाई होगा। जब भी मॉड में साइन x हो, मॉड में cos x हो, या मॉड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इसका भी पीरियड पाई होगा। क्लियर है? समझते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे हम तुमसे पूछे कि बोलो साइन क्यूब x का पीरियड क्या होगा, तो साइन का पावर ऑड है, ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा। अच्छा सुनिएगा, cosec टू द पावर 3 का पीरियड क्या होगा, तो पावर 3 है cosec का, मतलब ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा। अच्छा sec टू द पावर 4, sec है तो sec का पावर क्या है? इवन है, इवन है तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। अच्छा tan का पावर 3x है, तो tan का कुछ भी रहे पावर, उससे कोई फर्क, इवन रहे या ऑड रहे, इसका पीरियड पाई ही होगा। tan टू द पावर 8x, इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। हाँ, cot टू द पावर nx या cot टू द पावर 7x, तो इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा फिर से, मॉड cos x, मॉड में कोई भी रहे पीरियड क्या होगा? पाई होगा। बेसिक बात क्लियर हो गया। अब सवाल ना ये वाला थोड़ा सा विचित्र सवाल है, और सवाल ये वाला खूब पूछा जाता है। ध्यान सुनिएगा, इतना इजी से तो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा ना कि बताओ साइन स्क्वायर 3x प्लस 7 का पीरियड क्या होगा, तो क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, तुम कुछ देखना मत, तुम ये देखना कि साइन का पावर कितना है, तो 2 है। साइन का पावर 2 है, इसका मतलब साइन का पावर इवन है। साइन का पावर इवन है मतलब इसका पीरियड पाई होगा, पाई होगा पीरियड। अब बटा में x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 नीचे में लगा दो। याद रहे कोफिशिएंट जो लगाओगे हमेशा मॉड में होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं लिखना। जैसे खुद सोचो, cos 9x देखो मॉड में है, तो सबसे पहले मॉड है तो मॉड में कुछ हो, उसका पाई होगा आंसर। चूंकि x के साथ 9 लगा हुआ है इसलिए नीचे में 9 लिख दो। बोलो क्लियर है? खुद से मेरे को जवाब दे देना बच्चों। tan क्यूब
7x माइनस 9। बताना इसका आंसर खुद से, बोलो क्लियर है? हाँ, पाई 10 क्यूब और इसके साथ 7 लगा हुआ है नीचे, तो 7 लगा दिए नीचे। बोलो क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसी के सहारे सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना? आइए। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। क्या बोला है? बोलता है कि इफ साइन एक्स तो नहीं है, हाँ, क्या बोला? इफ y इज इक्वल टू साइन 2t प्लस 3 बाई 6 पाई, तो बताना है इसका पीरियड क्या होगा। हम तुमको एक सिंपल सा चीज समझाते हैं। हम तुमको बोले थे कि ax प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? देखिए, ax प्लस बी के फॉर्म में, तो बिल्कुल x का नाम यहां पर t है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम अरेंज कर देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, 2t बाई 6 पाई प्लस 3 बाई 6 पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम याद करना, हम तुमको बताए हैं कि अगर इसका हमको पीरियड लिखना है, पीरियड निकाल रहे हैं डायरेक्ट इस फंक्शन का पीरियड, तो देखेंगे कि साइन का पावर कितना है। तो साइन का पावर है 1। अगर पावर है 1 तो पीरियड होना चाहिए 2 पाई। चलो, तो 2 पाई हो गया साइन का पीरियड। अब बटा में जो x के साथ लगा है, x का नाम है t, तो बटा में जो t के साथ लगा है, तो t के साथ क्या लगा हुआ है? 2 बटा 6 पाई, 2 बटा 6 पाई। देखना, इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 6 पाई बटा 2, 2 से 2 कैंसल, 6 पाई स्क्वायर। तो 6 पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यह एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा इसमें। इसको ना समझने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? अच्छा से सुनिएगा पहले। मान लो ना, एगो फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है? इस फंक्शन का पीरियड है t1। मान लिए एक दूसरा फंक्शन है gx, इस फंक्शन का पीरियड है t2। तो अगर तुम्हारे साथ क्वेश्चन में fx बीच में प्लस हो या माइनस हो, gx, या फिर fx बीच में गुना हो या भागा हो, gx, इन दोनों सिचुएशन में क्या करें? इन दोनों का पीरियड निकालने के लिए क्या लिखें? तो एलसीएम निकाल दें। किसका? दोनों के पीरियड का। एलसीएम डायरेक्ट निकालने का एक जुगाड़ है। एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बटा HCF ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो क्लियर है? तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर मान लो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो समझ जाना कि दिया हुआ fx प्लस gx या माइनस हो, गुना हो या भागा हो, वह ए पीरियोडिक है, मतलब कि पीरियोडिक नहीं है। अब देखते हैं हम लोग सवाल को, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 3x, कोसेक स्क्वायर 3x। अब तुम इसका पीरियड सभी बच्चे बोलना, सुनिएगा। कोसेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पाई होगा और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, कॉट 4x है। अच्छा, कॉट का पीरियड पाई है, याद है ना? कॉट का पावर कुछ हो, पीरियड पाई होगा। अब बटा में 4 होगा, तो दोनों का पीरियड हम निकाल लिए। अब हमको निकालना था किसका? कॉसेक स्क्वायर 3x प्लस कॉट 4x, इसका पीरियड हमको निकालना है। तो बीच में प्लस है, तो प्लस के लिए क्या कर दें? अगर प्लस हो, माइनस हो, जोड़ हो, घटाओ हो,
तो दोनों का एलसीएम ले लें। किसका? π/3 और π/4 का। देखिएगा, इससे आसान है, ऊपर का एलसीएम ले लें, मतलब पाई और पाई का न्यूमिनेटर का, और बटा HCF ले ले नीचे का, मतलब 3 और 4 का। ऑब्वियस सी बात है, पाई और पाई का एलसीएम पाई आएगा। अच्छा, 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो 1 है, तो आंसर पाई हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहां से हम लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। HCF आपको निकालने आना चाहिए बस। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है? आइए, इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें सवाल पूछ रहा है ना कि इसमें से कौन पीरियोडिक नहीं है। अब देख, मानने के लिए तो ये सवाल एगो है, लेकिन इसमें हम लोग 4 कॉन्सेप्ट है, 4 सवाल है, तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि लास्ट में हम तो डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे आप लोगों को, तो हमने एक एक करके चेक करते हैं कि भाई क्या कहानी है। अच्छा, तो हम देखेंगे ढंग से। cos 2x, कॉन्सेप्ट समझना, प्लस sin x। अब लॉजिक हिसाब क्या बोलता है इसका पीरियड निकालने के लिए? चूंकि बीच में है प्लस, इसका मतलब इसका पीरियड और इसका पीरियड का एलसीएम लेना है। चलो एलसीएम किसका किसका? इसका और इसका। अच्छा, cos, तो cos का पावर है 1, इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। चूंकि x के साथ लगा हुआ है 2, इसीलिए 2, तो ऊपर हो गया 2 पाई बाई 2। अच्छा, sin x की बात करते हैं। sin x का पाई पावर है 1, तो 1 पावर है, तो इसका भी पीरियड होगा 2 पाई, तो 2 पाई। अच्छा, बट्टा में 1 मतलब कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में 1। तरीका क्या सिखाया गया था? एलसीएम ऊपर वाले का, मतलब 2 पाई और 2 पाई, और नीचे में HCF कितना? तो भाई 2 है और 1 है, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, और 2 और 1 का HCF 1, मतलब कि एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, इसका एलसीएम एग्जिस्ट कर गया, मतलब ये पीरियोडिक है, मतलब इसका आंसर ये तो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर को चेक करते हैं। cot 4x प्लस tan स्क्वायर x, यही है ना? देखते हैं एक बार, cot 4x tan स्क्वायर x, इसको चेक करते हैं। अच्छा, यहां पर बीच में फिर प्लस है, मतलब एलसीएम होने वाला है दोनों के पीरियड का। क्योंकि cot 4x है, तो cot का होता है पाई, चाहे पावर कुछ भी हो, और x का कोफिशिएंट 4, मतलब पावर ऑड हो या इवन हो, और x कोफिशिएंट नीचे आ गया। अच्छा, यहां पर tan स्क्वायर x, फिर से स्क्वायर है, tan को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि पाई ही होगा। अच्छा, बट्टा में 1 कर देते हैं। कहानी के अनुसार से एलसीएम पाई पाई और नीचे HCF 4 और 1 का, पाई पाई का एलसीएम पाई और 4 1 का HCF 1। बोलो क्लियर है? फिर से आंसर आ गया, मतलब ये भी पीरियोडिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं। मॉड sin 3x प्लस sin स्क्वायर x। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, याद है ना, सवाल मॉड का है तो पाई आंसर होगा। चूंकि x के साथ लगा हुआ है 3, इसलिए 3 हो जाएगा नीचे। अच्छा, इसका पीरियड sin स्क्वायर, मतलब sin का पावर इवन है, तो इसका भी पीरियड पाई। चूंकि बीच में प्लस है, तो दोनों का चाहिए एलसीएम। अच्छा, इसका मतलब एलसीएम ऊपर वाला, ये एलसीएम निकालने का आसान सा तरीका है, पाई कॉमा पाई, और नीचे हो गया HCF 3,1, पाई पाई एलसीएम पाई, और 1 और 3 का 1। बोलो क्लियर है?
तो इसका भी आंसर एग्जिस्ट कर गया, मतलब इसका पीरियड पाई है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये भी आंसर नहीं होगा, तो मजबूरी बस हमको करेक्ट आंसर डी मानना पड़ेगा। होगा भी डी। सुनेंगे ढंग से, जब भी एंगल रूट में दिया हुआ हो या अंड संड बात कर रहा हो, जैसे यहां पर देखे कॉस एंगल रूट में है, तो हमेशा समझ जाना है कि वह पीरियोडिक नहीं है और चुपचाप से नॉन पीरियोडिक टिक करके निकल जाना है। हालांकि यहां पर हम क्वेश्चन बनाए हैं, सारा क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए ताकि देख ये क्वेश्चन एक था लेकिन हम लोग सीखे 3 क्वेश्चन कैसे निकालना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इस बार इस टाइप का एक सवाल आना चाहिए, है ना। ध्यान से सुनेंगे बात को। इसको सॉल्व करने से पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है तुम याद रखना। देखो हम कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर fx का पीरियड t है तो f ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, तो t बाई मॉड a। तो उस हिसाब से b रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर भी यही होगा। अरे भाई x प्लस बी का t बाई एक्स का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट समझेंगे कि यहां पर भी 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक चीज करते हैं, ध्यान से सुनना। अब बोलता है ना सवाल कि fx और gx एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 7 और 11 है। ठीक है, चलो आओ। तो भाई fx का पीरियड क्या है 7, सॉरी fx का पीरियड 7, gx का पीरियड 11। हाँ बहुत बढ़िया, एक एक चीज समझते हैं। तो हमको किसका पीरियड निकालना है, तो सुनना यहां पर ही 1 मिनट रुक जाइएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा, gx fx और gx बाई 5 माइनस gx और f x बाई 3, यही है ना, f x बाई 3। इसका हमको पीरियड निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके समझाते हैं। फिर से आइए, fx का पीरियड अगर 7 है तो f x बाई 3 का पीरियड क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई f 1/3x। तो अगर याद रखना x के साथ जो लगा हुआ है सो नीचे आ जाता है, तो भाई fx का पीरियड t है, मतलब fx का पीरियड 7 है, और अगर f x हो तो x के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे आ जाता है। तो नीचे आ जाने का मतलब 1/3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि x के साथ 1/3 लगा हुआ है, मतलब कि इसका पीरियड हो जाएगा 21। किसका, f x बाई 3 का। अच्छा सुनिएगा, gx का पीरियड दिया हुआ है, हमको निकालना है gx बाई 5 का, gx बाई 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g 1/5x। तो g 1/5x, g का 11, x का कोफिशिएंट 1/5, मतलब टोटल हो गया 55। अब सुनते हैं एक एक करके। उसके बाद इस टोटल का पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का पीरियड निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, fx इंटू gx बाई 5 का पीरियड, याद रखना दोनों गुना में है, तो गुना में है तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे दोनों के पीरियड का। fx का कितना है 7 है और gx x बाई 5 का कितना है 55। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो किसी से कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा।
तो 7 पचे 35 और 35 और 3 38, ये इन दोनों का हो गया क्या चीज, पीरियड। उसी प्रकार से हमको निकालना है gx इंटू एफ एक्स बाई 3 का, gx का, अच्छा फिर देखना बीच में गुना है, तो मतलब इनका जो पीरियड होगा वह एलसीएम होगा किसका, तो gx का, gx मतलब 11 और f x बाई 3 मतलब 21, 11 और 21 का एलसीएम, तो ये दोनों भी कोई नहीं कटेगा, तो 11 और 22 और 1 23, यही होगा ना। एक बार देख लीजिएगा, मेरे को ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11 1 2 1 2 1 3 2, हाँ ठीक है। चलो आ गया। अब फाइनली देखते हैं, मेरे को निकालना किसका है, एफ एक्स जी एक्स बाई 5, क्लियर है, माइनस जी एक्स एफ एक्स बाई 3, मतलब इसका पीरियड हम निकाल चुके हैं, निकाले हैं ना, कितना आया है इसका पीरियड 385, इसका पीरियड भी निकाले हैं 231, चूंकि बीच में माइनस है मतलब फिर हमको एलसीएम लेना पड़ जाएगा किसका, 385 और 231 का। बोलो क्लियर है, पक्का पक्का। अच्छा अब देखते हैं इसका एलसीएम, चलिए तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1155 आएगा आंसर, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं ना, हालांकि एलसीएम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी यहां पर हम कर देते हैं, 385 और 231 है ना, 385 को 7 से काटते हैं तो 7 पचे को 35 और 35, अच्छा इसको काटेंगे तो 21 और 1 सॉरी हाँ 7 को 21 और फिर 21, अच्छा ढंग से देखेंगे तो अब की बार 11 का सरकार 5 और 3, तो अब बच गया 77 गुना 15, 7 पचे को 35 और 7 पचे को 35 और 3 38, 7 और 7 5 5 10 1 11, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बोलो क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, बेसिक आइडिया आपको दे दिया गया है, आप ढंग से पढ़े, बढ़िया से पढ़े, इससे ज्यादा वो लोग हाई लेवल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, आप एग्जाम दीजिए, अगर आपको इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपका अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो एक बार कमेंट में रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, अच्छा रैंक लेकर के आइए, अच्छे कॉलेज में जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।